नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे चैनल पर आप आज तक देखते आए हैं राजनीतिक हस्तियों के इंटरव्यू, किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं, लेकिन आज हम एक अलग ही विषय लेकर आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ कविता जोशी जी मौजूद हैं। आप इन्हें यूट्यूब पे इनकी हरियाणवी फ़िल्मों के माध्यम से कहना तो चाहिए कायदे में वेस्ट यूपी की फ़िल्में, लेकिन शायद सरकार की तरफ से उतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री को अब तक प्रमोट नहीं किया गया यूपी में। इसीलिए हरियाणवी फ़िल्में कही जाती हैं। उनका जाना-माना चेहरा है कविता जोशी जी। करोड़ों में इनकी फ़िल्मों के व्यू आते हैं और ये इस वक़्त मुज़फ्फरनगर में ही समाज सेवी कह लीजिए, राजनीति से भी इनका थोड़ा रिश्ता रहा है और अब ये देहाती फ़िल्मों के ज़रिए भी अपना बड़ा नाम कमा रहे हैं विकास बालियान जी। उनके निवास पर मौजूद हैं। तो आज हम कविता जी से उनके इस पूरे अभिनय के सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने जो संघर्ष किया उस बारे में चर्चा करेंगे। कितना स्कोप इस इंडस्ट्री का है, उस बारे में हम विकास बालियान जी से चर्चा करेंगे। और क्या वेस्ट यूपी के जो धनाढ्य लोग हैं या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंडस्ट्री एक बड़े अवसर के तौर पर सामने आ सकती है, उस बारे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कविता जोशी जी से। कविता जी, कैसे आपके अभिनय का ये सफ़र शुरू हुआ? सबसे पहले मुझे देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर अपने सफ़र की बात करूँ तो मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। तो मुझे बचपन से ही शौक था एक्टिंग का, डांस का। स्टार्टिंग तो डांस से हुई है। तो अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे या अगर स्कूल की छुट्टियाँ भी होती थी, कोई शो या कुछ भी ऐसा होता था, तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा मैंने डांस में फर्स्ट प्राइज़ ही जीता है, टच वुड। बहुत सारे अवार्ड हैं जो घर पे अभी भी रखे हुए हैं। तो इसी तरह से कुमाऊनी एल्बम से मेरी स्टार्टिंग हुई क्योंकि उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ पे कुमाऊनी एल्बम्स बनती हैं। तो मेरी मेरी सबसे पहले जो एल्बम हुई थी टी सीरीज़ से हुई थी। तो 2 एल्बम टी सीरीज़ की थी और एक किसी और चैनल की थी। तो ये 2 3-4 एल्बम मैंने की थी। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी जो वेस्टर्न यूपी हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार उत्तर कुमार जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी क्योंकि वो अपनी एक मूवी थी उनकी, उसके गाने करने के लिए उत्तराखंड आए थे। तो मेरे एक जानकार थे, जिन्होंने उन्हें लोकेशन दिखाई थी, तो उत्तर जी को अपनी फ़िल्म के लिए एक्ट्रेस चाहिए थी। तो तब मेरी वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी, मैं और मेरी मदर गए थे। हमारे रुद्रपुर में ही मुलाकात हुई थी, ये दिल्ली जा रहे थे शूटिंग करके, वापस जा रहे थे। तो उसके बाद बस थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर उत्तर जी ने मुझे कुछ दिन बाद बुलाया कि आप आ जाइए। तो इस तरह से मुझे पहली फ़िल्म मिली थी मन्नू, धाकड़ में। अच्छा, आमतौर पे आप उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से हैं। उत्तराखंड में तो मैंने देखा है कि भई महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का सपोर्ट मिलता है। तो और बहुत सी जगह, चूँकि हम यहाँ मुज़फ्फरनगर में हैं, तो यहाँ अभी भी शायद बहुत लोग इस फ़ेवर में नहीं रहते कि भई बेटियों को इस तरीके से अभिनय के क्षेत्र में आगे लाया जाए। आपके परिवार की क्या स्थिति थी? मेरा फैमिली का अगर मैं बोलूँ तो कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया गया, बल्कि मेरे फैमिली में सबको शौक है म्यूज़िक का। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो आपको म्यूज़िक में नहीं जाना चाहिए या आपको डांस नहीं करना चाहिए या एक्टिंग घर पे बैठो, ऐसा नहीं है। मेरी जो फैमिली रही है वो शुरू से ऐसा है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करो, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि भाई कोई कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कोई या सिंगिंग कर रहा है या डांस कर रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है, तो उनके लिए नहीं, उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे घर पे मेरा ब्रदर है, उसको गाने का बहुत शौक है। हालाँकि वहाँ पे इतनी इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। उसको खुद का शौक है, मेरे घर पे हारमोनियम, तबला, बाँसुरी, गिटार सब कुछ है, वो मेरा बड़ा भाई प्ले करता है, वो बहुत अच्छा बजाता है। तो उसी तरह से अगर एक्टिंग की बात करूँ तो अपने घर से मैं ही आगे निकली। तो क्योंकि उन लोगों ने कभी एक्टिंग का तो नहीं, बट सिंगिंग का मेरे भाई को हमेशा रहा है, गाना गाने का। तो एक्टिंग का मुझे था, डांस का मुझे था, तो मुझे कभी नहीं रोका। और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी-सी थी तो जगह-जगह मतलब होता है ना कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, तो मेरी मदर मुझे लेके जाया करती थी। मुझे पता नहीं होता था और बाद में पता चलता था कि मेरा नाम लिखवा दिया गया है। हाँ, तो मैं बोलती थी नाम, मैंने लिखवा दिया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन मैंने दिए हैं वहाँ पे। फिर जब फ़िल्म का ऑफ़र आया, हाँ, उससे पहले मैंने कुमाऊनी एल्बम जैसा कि मैंने बताया, मुझे वो ऑफ़र हुई तो मैंने वो भी करी। फिर मुझे उत्तर जी ने जब फ़िल्म में फ़ाइनल किया कि आप आ जाओ, तो वहाँ से फिर प्रॉपर फ़िल्म की का एक मेरा शुरुआत स्टार्ट हो गया।
मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं हरियाणवी फ़िल्मों में आऊँगी और या कभी इतना बड़ा नाम मिलेगा। तो उसे किस्मत कह लीजिए या ये कह लीजिए कि मैं चाहती थी फ़िल्मों में आना, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो शायद वो चीज़ मेरी इसी वजह से पूरी हुई कि मुझे आज इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम मिलना था। तो मैं मतलब फैमिली के बाद उत्तर जी को ही उसका श्रेय देती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ना रखा होता, ना कास्ट किया होता, ना फ़िल्में दी होती तो शायद यहाँ कोई जानता भी नहीं अभी तक। तो सोशल मीडिया पे भी आपकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। आप आप थोड़ा बता पाएँगे कितने लोग कनेक्टेड हैं आपसे? मेरे फ़ेसबुक पेज पे 72 लाख से ज़्यादा लोग कनेक्ट हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी में 10 लाख हैं। बाकी खुद का मेरा यूट्यूब चैनल भी है कविता जोशी ऑफ़िशियल के नाम से। उसमें अभी तक 2 फ़िल्में आई हैं आशा और गीता और दोनों ही ब्लॉकबस्टर रही हैं। और गीता तो मेरी यहीं शूट हुई है मुज़फ्फरनगर सोंटा गाँव में ही। तो और विकास बालियान जी का दोनों फ़िल्मों में बहुत ही अहम किरदार है, अभी वही उसके बारे में बताएँगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ से ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि जब से मैं जानती हूँ विकास बालियान जी को तो मैं उन्हें हमारी फ़िल्मों में फ़ादर का किरदार निभाते हैं, लेकिन मैं वैसे उन्हें फ़ादर ही बोलती हूँ। रियल में भी मैं फ़ादर बोलती हूँ, उसी तरह से मुझे कई लोग बोलते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके स्पेशली बोला है कि मतलब मुझे हम में तुम्हें अपनी बेटी नज़र आती है। तो लेकिन फ़ादर आप ना हर किसी को बोल नहीं पाते। ये कहने के लिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी बेटी है कविता और मुझे ऐसा लगता है 1-2 लोग और भी हैं। लेकिन मैं उन्हें हमेशा अंकल ही बोलती हूँ। वो कनेक्शन ऐसा है कि वो लाख कोशिश कर ले पर मैं उन्हें बोलती नहीं हूँ। क्योंकि वो मेरा अंदर से मन नहीं मानता। तो ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग मुझे वो करते हैं, एक बार हैं एक जानने वाले नाम नहीं लूँगी, मुझे कई बार बोलते भी हैं कि आप मतलब आपका भी नाम लेते हैं कि उन्हें तो तुम पापा बोलती हो, मैं भी तो तुम्हें और वो वाक़ई में बहुत मानते हैं, पर मेरे से को नहीं होता अंदर से। वो अपने मन की बात है। तो मैंने बोला मैंने कहा देखो वहाँ मैं बोलती हूँ तो मेरा पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से कनेक्शन ऐसा है। आप मानते हैं, आपको मैं वो मानती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे से नहीं बोला जाता। मैं कैसे बोल दूँ? तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पूरा मतलब मैं एकदम फैमिली की तरह मेरा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आती हूँ। अभी मुझे 1 वीक हो गया यहाँ पे आए हुए। मेरा जन्मदिन यहीं सेलिब्रेट हुआ। फिर बहुत सारी जगह हम घूमने गए, शुक्करताल गए, हनुमत धाम जी के वहाँ पे गए, दुर्गा माता के मंदिर भी गए और भी 1-2 जगह सुखदेव जी के मंदिर में गए। वहाँ बोटिंग भी की और तो बड़ा मज़ा आया मुज़फ्फरनगर में। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने अच्छे से दिन हमारे गए। तो बड़ा मज़ा आया और आगे लोकेशंस भी देखी हैं अपने गानों की, अपनी फ़िल्मों की। तो ये है, बहुत सारी मन्नू चीज़ें। धाकड़ कब रिलीज़ हुई थी आपकी सन? मन्नू 2007-8 के बीच में हो गई थी। हुँ। तो ज़िंदगी आसान ही रही या कुछ स्ट्रगल भी आपको करना पड़ा? हाँ, देखो स्ट्रगल के बिना तो कुछ नहीं होता। मतलब मैं जब से फ़िल्मों में आना मैंने शुरू किया तो अभी मैं डेढ़ डेढ़ साल लगभग मुझे हुआ है, डेढ़ 2 साल होने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे रहती हूँ दिल्ली में। तो वैसे मैं नहीं रहती थी यहाँ पे, मैं अपने घर से अप डाउन करती थी। तो घर से यानी कि 8 घंटे का सफ़र आपको बस में तय करना है। तो मैं वहाँ से जैसे ही मुझे होता आता था कि कविता फ़िल्म में आ जाओ, ठीक है आ रही हूँ। तो अपना बैग पैक करना, तो शुरू-शुरू में मम्मी और भैया भी आते थे। फिर जब आदत हो गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद अगर कभी ऐसा भी हुआ ना एक शूट खत्म हुआ 3 दिन बाद फिर मुझे शूटिंग के लिए आना है, तो मेरा मन कभी उदास नहीं होता था कि अच्छा मुझे फिर जाना है। तो बस जल्दी से अपना पैकिंग करी और मेरा भैया मुझे ड्रॉप कर देता था स्टेशन तक और वहाँ से सीधा मैं दिल्ली और यहाँ से फिर मुझे कोई ना कोई रिसीव कर लेता था। तो उतने घंटे का 8 घंटे आपको बस में बैठ के आना है, फिर यहाँ से उतरना है, फिर शूट करना है, 15 दिन सेट पे रहना है, फिर वो बड़ा-सा बैग और सारी चीज़ें सामान लेके वापस जाना है। और हो सकता है फिर 4 दिन बाद फिर आपको आना है। तो वो मैंने कभी ऐसे नहीं माना कि मैं नहीं करूँगी या मतलब कुछ नहीं होता। तो इतने साल इंडस्ट्री को देके आज जो मिला है मुझे तो वो मतलब बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ उस चीज़ से कि मेहनत रंग लाई। तो और उत्तर जी ने लगातार मुझे फ़िल्में दी हैं, लगातार गाने दिए हैं, लगातार काम दिया है, मेरे टैलेंट को पहचाना है। तो शायद इन सब चीज़ों की वज़ह से और मेरी ऑडियंस जो इतना प्यार करती है कि हम इतना अच्छा काम आगे कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक पहुँचना था वो मुकाम हासिल हो गया या इससे आगे के स्टेप अभी बाकी हैं? नहीं, अभी तो देखो काम कर रहे हैं और इसमें लाइन में तो कभी काम खत्म होता ही नहीं। तो बस यही है कि अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग करते जाएँ और जितना लोग जानते हैं उससे ज़्यादा आगे भी हमें और ज़्यादा लोग जानें।
हमारी फ़िल्में पूरे उसमें अभी तो देखो ऑल इंडिया सब देखने लगे। सारे लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है, इवन उत्तराखंड में भी अब हमारी फ़िल्में बहुत देखी जाती हैं। हम कहीं भी चले जाएँ, मार्केट में चले जाएँ, मैं यहाँ मुज़फ्फरनगर में अभी आई हूँ तो मार्केट भी गई, तो सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और कहीं भी हम लोग चले जाएँ, तो बहुत भीड़ लगती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, जो किया है उसका हमें मतलब एक बेनिफिट, एक फल मिल रहा है। तो अभी तो आगे और भी लंबा सफ़र तय करना है। कितनी फ़िल्में आपकी अब तक कुल रिलीज़ हो चुकी हैं? 50 प्लस हैं फ़िल्में। हाँ, और गाने बहुत हैं, गाने तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि अगर हम फ़िल्मों के गाने भी काउंट करें और उसके अलावा जो मैंने और गाने जो एल्बम्स होती हैं, तो बहुत सारे हैं। अच्छा, कभी कोई कसक महसूस होती है कि बॉलीवुड में आपकी अभी एंट्री नहीं हुई शायद, या टीवी पे आप कुछ काम कर पाई हैं अब तक? टीवी में मैंने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स किए हुए हैं काफ़ी सारे और मैंने 4 ऐड भी किए थे। एक सूर्या लाइट का किया था, एक मैंने डेली हंट न्यूज़ ऐप का किया था, गोदरेज का किया था। तो ये मैंने कमर्शियल तौर पे ऐड भी किए हैं और मेरी एक मैंने डीडी का सीरियल भी किया था और इसके अलावा फ़िल्म की बात करूँ तो डियर वर्सेस बियर हमारी हिंदी मूवी थी, मेरी और उत्तर जी की, तो वो भी मैंने की है। तो ये है बाकी कुछ अच्छा क्योंकि बॉलीवुड में अगर हम देखें तो अभी कुछ है नहीं। अगर हम देखें तो फ़िल्में भी नहीं चलती, दूसरा ना उनके पास कंटेंट है कि उसे फैमिली बैठ बैठ के प्रॉपर देख सके। तो हमारी फ़िल्में कम से कम ऐसी तो है कि सब लोग देख सकते हैं। तो अब हरियाणवी इंडस्ट्री अगर आप बॉलीवुड में भी देखें तो वहाँ भी सब हरियाणवी का ही चल रहा है। कोई ना कोई किरदार फ़िल्मों में ज़रूर होता है हरियाणवी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें यहाँ ज़्यादा पहचान मिल रही है। तो इस पहचान को आगे बढ़ाएँगे। सिल्वर स्क्रीन पे खुद को देखने का मौका नहीं मिला कभी, इसका कोई मलाल है? नहीं, मौका क्यों नहीं मिला? मेरी डियर वर्सेस बियर थिएटर पे रिलीज़ है। वो बहुत सारे थिएटर पे लगी थी, मेरे उत्तराखंड भी थिएटर पे लगी थी। उसके अलावा हमारी नटखट जो आई थिएट्रिकल फ़िल्म थी, बहुत सारे थिएटर में लगी और बहुत सारी फ़िल्में हैं जो थिएटर पे मेरे लग चुकी हैं। तो कई बार देखा है अपने आप को जाके। तो ये थी कविता जोशी जी, जिन्होंने अपने किस तरीके से उन्हें स्ट्रगल किया उस बारे में भी बताया। इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य आप मानती हैं? मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। इंडस्ट्री को अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम मुझे कभी मिलेगा। तो वो शायद मेरी मेहनत और जो आगे मुझे एक सपोर्ट मिलता गया और मैं बिना मतलब किसी उसके कि एक होता है ना हम मन में लेके चलते हैं कि अरे नहीं अब नहीं करूँगी, तो वो मेरे मन में कभी नहीं आया। जब भी फ़िल्म की बात आई, गाने की बात आई तो मुझे ऐसा लगा हाँ, तुझे करना है। बस तुझे करती जा, काम करती जा। तो अगर मुझे किसी ने बोला भी तो मैंने कभी उसकी सुनी नहीं। एक होता है ना पता लगता है कि अरे ये इन फ़िल्मों में क्या मैंने कभी नहीं सुनी। मैं कहा मुझे पसंद है, मैं अपनी फ़िल्में कर रही हूँ और करती चलेगी। तो आज सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोप है और सभी के लिए अच्छा स्कोप है, आप उसको अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो। आपको बता दें, इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़िल्म अब तक हुई है फजीता, जिसे 17 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। कोई किरदार ऐसा भी आया कविता जी जिसे निभाने में आपको परेशानी महसूस हुई? नहीं, परेशानी तो ऐसे कभी महसूस नहीं हुई, बाकी टीम के लोग सारे बहुत सपोर्टिव हैं। हाँ, जब मेरी पहली फ़िल्म मैंने मन्नू की थी, तो प्रॉब्लम उस टाइम नहीं हुई थी, बस फ़र्क कितना था कि मुझे ये लैंग्वेज क्योंकि मैं उत्तराखंड से थी, तो लैंग्वेज का कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम जो डायलॉग्स थे, तो सब लोग बताते थे, हमारे डायरेक्टर सर दिनेश चौधरी जी, जिन्होंने इंडस्ट्री को इतनी बड़ी फ़िल्म धाकड़ छोरा दी। तो पूरी टीम हमारी वही थी तो उत्तर जी और दिनेश जी सब लोग बताते थे कि इस डायलॉग को ऐसे बोलो और क्योंकि वो यहाँ का जो टच होता है तो वो मुझे नहीं पता था शुरू-शुरू में किसी को नहीं पता होता। तो वो डायलॉग्स बताते थे कि इसको कविता ऐसे बोलना है फिर करते-करते-करते वो चीज़ भी अब सारी समझ में आती है और फिर मैं बोल भी लेती हूँ। तो ये है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब लोग हमेशा सपोर्ट किया है सबने। बात कर लेते हैं विकास बालियान जी से। विकास जी यहाँ सामाजिक स्तर पर भी सक्रिय रहे लोगों में हैं, समाज सेवी भी हैं। राजनीति से भी इनका टच रहा और एक वक्त किसान आंदोलन में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। अब एक अभिनेता के तौर पे भी बड़ी पहचान उन्होंने बनाई है। खास तौर पे एक फ़िल्म आपके शायद ज़हन में होगी, चौकीदार, जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज़ हुई थी। तो विकास जी, एक नेता, समाज सेवी से लेकर अब अभिनेता का सफ़र
कैसा महसूस हो रहा है? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि बदलाव ही ज़िंदगी है और कहा भी गया है कि एक इंसान को जीवन में 4 मिलता है कि बचपन है, जवानी है, फिर गृहस्थ आश्रम में वो चलता है, फिर वृद्धाश्रम चला जाता है। तो बदलाव ज़िंदगी है और अगर आप एक जगह रुके हुए हैं तो पत्थर हैं और ईश्वर ने मुझे अलग-अलग किरदार निभाने का हर जगह मौका दिया। मैंने बचपन में कभी यहाँ एक बिल्कुल मिट्टी की ज़िंदगी जी हुई है, फिर उसके बाद मैं पहाड़ों में गया, मैंने सर्विस की, फिर उसके बाद प्रेस, प्रिंटिंग ये सब, राजनीति की, किसान आंदोलन में रहा, फिर उसके बाद अपने व्यापार भी किए, कंस्ट्रक्शन की और अब फिर मैंने ये इंडस्ट्री जॉइन की। तो सभी जगह मुझे अच्छा लगा और ये इंडस्ट्री आपको हर किरदार जीने का मौका देती है, इस इंडस्ट्री का जवाब नहीं है। अच्छे खासे किरदारों में आप दिखाई देते हैं, खास तौर पे उत्तर कुमार जी के पिताजी के तौर पे बहुत सारी फ़िल्मों में आपने किरदार निभाए। हाँ, देखिए मुझे बहुत तरीके के रोल करने का मौका मिला, हालाँकि जब 2018 में यहाँ झंडा ध्वजारोहण था, तो उसपे उत्तर कुमार जी ने मुझे कहा था कि मैं आपको अपने पिता का रोल दूँगा और उन्होंने मुझे दिया। लेकिन मैंने इसके अलावा एक डाकू की भूमिका भी की है, एक प्रधान की भूमिका भी की है, चाय वाले की भी भूमिका की है, शराबी चाचा की भी भूमिका की है और काफ़ी पिक्चरों में मैंने काम किया। हरियाणवी इंडस्ट्री के दूसरे डायरेक्टर्स के पास भी मैंने काम किया और अच्छे खासे नामचीन चेहरों के साथ मैंने काम किया। कई पिक्चर मेरी अभी आने वाली भी हैं। तो किरदार मैंने केवल उत्तर जी के पिता का नहीं, प्रधान का और दूसरे भी किए हैं। लेकिन उत्तर जी इस इंडस्ट्री के अंदर लाए, स्थापित किया और उन्होंने ऐसे किरदार मुझे दिए, जिनसे मुझे समाज में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है और लोग उसी दृष्टि से मुझे देखते हैं, जिससे मैंने किरदार निभाए हैं। अभी मूवी आई राजपाल, उसमें ग्राम प्रधान के किरदार में आप हैं और जो मीडिया कर्मियों की भूमिका इसमें दिखाई गई, लोगों ने कहा भाई ये विकास बालियान ने लिखे होंगे ये डायलॉग। देखिए वो बिल्कुल उनकी सोच सच के करीब-करीब ही है कि वो सोचते हैं ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप भी पत्रकार हैं, आप पीत पत्रकारिता नहीं करते और उसमें जो वो लोग कर रहे थे, वो पीत पत्रकारिता थी कि आप केवल दलाली का काम कर रहे हैं और आप सच्चाई को छिपाने का काम करते हैं। उस समय उनको इंस्पेक्टर दरोगा जो है, वो कहता भी है कि पत्रकारिता का धर्म ये नहीं है, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे सीखो आप। तो उसमें एक संदेश था, पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी दिखाना उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वो पूरी उसमें हमने आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान केवल नाली खड़ंजे के लिए नहीं है। वो केवल और केवल जो हमारा ये तेल, चीनी दिलाने के लिए राशन की दुकान के लिए नहीं है। वो प्रधान का दायित्व है अभिभावक के रूप में कि गाँव में अगर कुछ हो रहा है, कोई कुरीतियाँ हैं, कोई बदतमीज़ियाँ हैं, कोई गुंडागर्दी है, उसको भी सँभाले, अभिभावक बन के सँभाले। तो हमने उस पिक्चर के अंदर लगातार संदेश देने का प्रयास किए हैं। तो उसमें पत्रकारिता वाला जो भी था, वो भी एक संदेश था कि आप लोग, चंद लोग हैं, लेकिन आप पूरी एक पत्रकारिता को बदनाम करते हैं और उसमें वो दरोगा उन्हें बोलता भी है। अच्छा, आपका कई साल का सफ़र इस हरियाणवी कह लीजिए या वेस्ट यूपी की फ़िल्म इंडस्ट्री में कह लीजिए, देहाती फ़िल्मों में कह लीजिए, हो गया। आप इस इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएँ देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे कि लोगों को इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? क्यों ये बॉलीवुड या भोजपुरी फ़िल्मों के समकक्ष नहीं आ पाया जबकि व्यूअरशिप अच्छी खासी आप लोगों की है? और देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चंद्रावाल फ़िल्म आई थी एक बार हरियाणवी इंडस्ट्री को उसने लेकिन अपने गीत, संगीत और नाच-गाने से वो प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद लंबा गैप हुआ, कोई हरियाणवी फ़िल्म नहीं आई, हरियाणवी इंडस्ट्री थी भी नहीं। फिर उत्तर कुमार जी की एक फ़िल्म आती है धाकड़ छोरा, 8 लाख रुपए में फ़िल्म बनती है, दिनेश चौधरी जी बनाते हैं, उत्तर जी उसकी में मेन भूमिका में है। मुज़फ्फरनगर के एक बिरालसी गाँव में वो बनती है, मुज़फ्फरनगर से जुड़ी हुई फ़िल्म है। वो फ़िल्म 8 करोड़ रुपए का बिज़नेस करती है। 8 लाख रुपए लगा के 8 करोड़ का बिज़नेस कौन व्यवसाय कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके बाद सीडी उद्योग पिट जाता है। हरियाणवी इंडस्ट्री एक बार फिर धड़ाम हो जाती है। 2018 के करीब कविता जोशी की फ़िल्म आती है फजीता और विकास की बहू। उत्तर जी उन फ़िल्मों को बनाते हैं और कविता जोशी उसमें एक अलग किरदार में है। उत्तर जी को लोग पसंद कर रहे हैं। उत्तर जी में लोगों को बिल्कुल अपना बेटा, अपना पिता, अपना भाई ऐसा सब कुछ दिखता है। उसके बाद ये इंडस्ट्री बदलती है, फिर कोरोना आ जाता है। कोरोना के समय लोगों के पास समय है। वो इस हरियाणवी इंडस्ट्री की फ़िल्म से आई फ़िल्मों को देखते हैं। वो सारी फ़िल्में ही उत्तर जी की हैं। उन्हें वहाँ कंटेंट नज़र आता है, फैमिली की बातें नज़र आती हैं, संदेश नज़र आते हैं। उन फ़िल्मों को विदेशों में बैठा भारतीय देखता है जो नॉर्थ इंडिया का है। उनको सरहद पे खड़ा जवान देखता है, उनको गाड़ी में बैठा हुआ सिपाही देखता है और आम घरों में भी वो फ़िल्में देखी जाती हैं। इसके बाद हरियाणवी इंडस्ट्री बूस्ट अप हो जाती है। ये देश की सबसे गरीब इंडस्ट्री है, इसको कोई नहीं पूछने वाला था।
लेकिन ये बूस्ट अप हो जाती है और ऐसा सब आता है कि जो पंजाबी गाने हैं, जो बॉलीवुड के गाने हैं, वो कहीं नहीं दिखाई देते। डीजे के ऊपर साउथ के अंदर भी हरियाणवी इंडस्ट्री के गाने से निकले हुए गाने चलते हैं। राजी बोल जा 100 मिलियन पार कर जाता है। मौज जमाने की 100 मिलियन पार कर जाता है। मैडम क्यूट हवा हवा में उड़ता जाता है। करोड़ों लोग उसको देखते हैं। और इसकी कोई भी फिल्म 5 करोड़, 10 करोड़, 17 करोड़, 22 करोड़ एक-एक प्लेटफॉर्म पे इतना दिखाई देती है। तो ये इतना बड़ा व्यवसाय एक सामने स्कोप बन के आता है कि आने वाला समय इस इंडस्ट्री का है। आज बॉलीवुड पिट रहा है। लगातार प्रमोशन कराने के बाद भी, लगातार अपने आप ही टिकट खरीदवाने के बाद भी, लगातार न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, दूसरी कोई कंट्रोवर्सी खड़ा करके वो अपना चीज़ों को आगे लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पिट जाते हैं। एक हरियाणवी इंडस्ट्री और इसमें भी उत्तर कुमार जी एक ऐसा नाम है जो ऑर्गेनिक है। उनकी आज भी कोई चीज़ रिलीज होती है तो दर्शक खुद उसका प्रचार प्रसार करते हैं। बहन को भाई बोलता है कि देखिए फिल्म आई है, गीता देख। पिता पुत्री को बोलता है ये फिल्म आई है देख। तो एक इस इंडस्ट्री को खुद ब खुद जो दर्शक है वो आगे बढ़ा रहा है। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और पहले किसी भी नाटक में, इंडस्ट्री में, इसमें काम करने वालों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन आज अच्छे से अच्छे घरों की बहुएँ, अच्छे से अच्छे घरों की लड़कियाँ अपनी रील बना-बना के डाल रही हैं। वो अपने आप को बता रही हैं कि हम हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम सुंदर हैं, हमें देखो। तो आज हर कोई एक्टर है। और जब हर कोई एक्टर है और आज प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे समय में हरियाणवी इंडस्ट्री स्कोप ही स्कोप लिए हुए है। आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। खुशी बालियान हमारे यहाँ की है। अभी हमारे ही मित्र ने उनको एक फ़िल्म में, एक गाने में काम दिया था और संजीव वेदवान जी ने। देखते-देखते आप उससे पूछ के देखो एक फ़िल्म का आज एक गाने का वो क्या लेती है। तो लगातार बहुत बड़ा उद्योग है और लोगों के लिए काम करने का मौका है। मैं तो आपके सवाल से अलग हट के भी ये बताऊँगा, एक फ़िल्म जो हमारी बनती है, अमूमन 25 लाख से 75 लाख रुपए करीब बन जाती है। हम लोग अपना पैसा 1 साल में निकाल लेते हैं, आगे वो हमें अर्निंग देता ही देता है, ज़्यादा भी निकल जाता है। लेकिन हम एक फ़िल्म के अंदर हज़ारों लोगों को रोज़गार देते हैं। एक हज़ाम से लेके, एक नाई से लेके, एक कुक तक, एक राशन डिलीवरी करने वाले से लेके एक टेंट वाले तक, एक दूध देने वाले, सब्जी बेचने वाले तक, एक जो स्पोर्ट बॉय है उससे लेके कैमरामैन तक, एक बैटरी बेचने वाले से लेके कार्ड बेचने वाले तक, लगातार उससे जुड़े हुए लोग हैं। हज़ारों लोग एक फ़िल्म बनने में जुड़ रहते हैं। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कहीं से डीज़ल हम खरीद रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़ा व्यवसाय है। लेकिन एक दुखद विषय इस सारी की सारी कहानी के बीच में है कि जिन लोगों की फ़िल्में जो इसको स्थापित करते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जो बनाते हैं इन फ़िल्मों को, जिनकी फ़िल्में नॉर्थ इंडिया देखता है, पूरा सीमा पे खड़ा हुआ जवान देखता है, सिपाही देखता है, घर बाहर गया हुआ आदमी देखता है, उस इंडस्ट्री को अपनी पहचान नहीं मिल पाई है। हम लोगों को आज भी हरियाणवी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है और हरियाणा से जुड़े हुए कलाकार हम लोगों को अपना नहीं मानते। उनको लगता है कि ये अलग हैं, ये हमारे नाम से कमा रहे हैं। जबकि हरियाणवी इंडस्ट्री को ज़िंदा करने वाला, अपने कंधे पे रखने वाला अकेला उत्तर कुमार है। तो हम एक ऐसी जगह फँसे हुए हैं कि जिसके नाम पे हम लेके सब कुछ चल रहे हैं, वो हमें अपना मानने को तैयार नहीं है और जहाँ से हम हैं, वो हमें कुछ देने को तैयार नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेतृत्व के नाम पे, जनप्रतिनिधियों के नाम पे, मंत्रियों के नाम पे, किसान नेता टिकैत साहब के नाम पे बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन अपने लोगों को प्रमोशन नहीं दे सकते। आज बुलंदशहर के पास एक बहुत बड़ी नोएडा से मिलके हम लोग एक फ़िल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, हमारी सरकार बनवा रही है। तमाम लोग उसमें आ रहे हैं देश दुनिया से, उसके अंदर प्रोड्यूसर बुलाए जाते हैं, डायरेक्टर बुलाए जाते हैं, एक्टर बुलाए जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने यहीं फ़िल्में बनाई, यहीं के लोगों को काम दिया, यहीं से कंटेंट लेके आए, यहीं की एक-एक संस्कृति को ज़िंदा रखे हुए हैं, उनको आज तक एक बैठक में नहीं बुलाया गया कि आपको भी इस इंडस्ट्री में कुछ चाहिए क्या? आपको भी जो ये फ़िल्म सिटी बन रही है, आपके लिए भी कोई जगह चाहिए क्या? आप कैसे करोगे? तो हम लोग अपनी इतना बड़ा बिज़नेस करने के बाद, इतना बड़ा व्यवसाय करने के बाद सरकार की तरफ से या दूसरी चीज़ों से हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। जो कुछ है आप लोगों के प्यार से हैं, जो दर्शक हैं, हमें चाहते हैं, उनके प्यार से हैं, जो कंटेंट हम लाते हैं, जो एक्टिंग हम करते हैं, जो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, केवल हम उनके बलबूते ज़िंदा हैं। हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हमें बनाने वाला कोई नहीं है। ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और हम लोग खुद बने हैं, खुद अपनी मेहनत से बने हैं। हमें उन लोगों ने जहाँ से हमें चीज़ों को मिलना चाहिए था, आपने ज़िक्र किया चौकीदार फ़िल्म का, कविता जोशी की फ़िल्म आई, विकास की बहू उत्तर कुमार जी की, लीजेंड फ़िल्म है, मुद्दा फ़िल्म उन्होंने बनाई। आरटीआई से लेके बिजली चोरी तक, आप स्वच्छता अभियान से लेके शिक्षा तक,
गर्भ में बेटी को मारने से रोकने से लेकर दूसरे 11 बिंदु हमने उसमें उठाए। आज तक सरकार की तरफ से किसी डीएम का, किसी सचिव का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी दूसरे मंत्री का एक संदेश तक नहीं आया कि आपने वाह क्या फ़िल्म बनाई है। तो चलो हम आपको बुला के आपकी पीठ ही थपथपा देते हैं। कोई हमें मेडल नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बैठ के बात तो कर लेते हैं आप लोगों ने क्या चीज़ें बनाई, लेकिन नहीं है। और वही दर्शक जो हम कहीं पहुँचते हैं तो हमें खुद कहता है क्या पिक्चर बनाई है आपने, क्या चीज़ें आप लेके आए हैं। तो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, लेकिन सरकार हम इस बात को नहीं मानती। शायद पता नहीं क्या डर है, बाहर से लोगों को बुला के वो सम्मान करना, उनको सब्सिडी देना। हमें बुलाएं, कहें कि आप लोग उद्योग को एक ले रहे हैं और भी लोग इससे प्रोत्साहित होंगे, आप सब्सिडी ले लो, आप फिल्म बनाओ, 25 लाख में आपकी फिल्म बनती है, 15 लाख सरकार देगी, आप 10 लाख रुपए लगा लो। लेकिन नहीं, उन लोगों के पास जिनके पास पैसा है, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़, उनको सब्सिडी दी जाती है। तो ये हम लोगों का एक दर्द भी है, रोना भी है। और मैं इन बातों को इसलिए कह सकता हूँ और कह देता हूँ, क्योंकि मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, मैंने राजनीतिक चीज़ें भी देखी हैं और मुझे मालूम भी है कि सब कुछ कैसे होता है। ऐज़ कलाकार मैं ये चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन जो दूसरी जगह मैं रहा हूँ, उनको देखते हुए मुझे कहना पड़ता है कि जो चीज़ मिलनी चाहिए, अगर सरकार उन्हें दे दे, तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। हमारे यहाँ 2020 में जब कोरोना था, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक रामलीला का मंचन हुआ। वो अयोध्या में हुई सरयू तट पे और उसको डीडी न्यूज़ ने, दूरदर्शन ने डायरेक्ट टेलीकास्ट किया, 55 देशों में वो टेलीकास्ट हुई थी। उसमें तमाम बड़े अदाकार थे जो कलाकार जुड़े हुए थे मुंबई से, बॉलीवुड से। और उन सब के बीच में, चाहे उसमें मनोज तिवारी थे, रवि किशन जी थे, बिंदु दारा सिंह थे, असरानी थे, राजा मुराद थे, जो भी लोग थे। तमाम ऑडिशन के बाद, बिना ऑडिशन के माता सीता के रोल के लिए कविता जोशी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने उस रोल को जीवंत किया, क्योंकि माता सीता के पास लिमिटेड डायलॉग हैं, उससे बाहर आप एक शब्द नहीं बोल सकते। उन्हीं शब्दों को बहुत सही उच्चारण के साथ बहुत अच्छा जो निभाया। लोगों ने ये कहा कि जो ओरिजिनल रामायण थी कभी रामानंद सागर की, उसमें दीपिका जी ने जो सीता माता की जो भूमिका निभाई थी, उससे बेहतर किया कविता ने। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट है बहुत ज़्यादा। और जो आपने भी बात कही कि हम लोगों की जो रीच है, वो वास्तव में बिना किसी सपोर्ट के बहुत ज़्यादा है। दर्शक अपने आप ही हम लोगों को प्रमोशन देते हैं और कोई भी फ़िल्म हमारी आती है, कोई गाना आता है, अभी कविता के गाने आए हैं, उत्तर जी के गाने आए हैं, 10 गाने हैं और वो ट्रेंडिंग में है। यूट्यूब के ऊपर तमाम साउथ की पिक्चरें, बॉलीवुड फ़िल्में, दूसरे ब्लॉगर्स, यूट्यूब बहुत कुछ रहता है। उसके अंदर 2022 के स्टार्टिंग में फ़िल्म आती है मेरा, 14 फरवरी की बात है। पहले नंबर पे उसका पहला पार्ट, दूसरे नंबर पे दूसरा पार्ट, तीसरे नंबर पे तीसरा पार्ट। यूट्यूब जहाँ तमाम कंटेंट पड़े हुए हैं, उसमें हरियाणवी इंडस्ट्री की एक पिक्चर के 3 पार्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उसके बाद बड़ा फ़िल्म आई, उसने ऐसे ही किया। फिर लालू फ़िल्म आई, उसने भी इसी तरीके से किया और लोग आज भी हक्के-बक्के हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया? क्या कोई प्रमोशन लगाया था? क्या चीज़ की थी? अभी हमें यूट्यूब ने लिख के भेजा कि आपकी फ़िल्म राजपाल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे ट्रेंड कर रही है, लेकिन शो नहीं हो रही। तो हमने उसके पीछे पूछा तो पता लगा पठान फ़िल्म के लिए हैक किया हुआ है उसे। हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हैं लेकिन दिखा रहे हैं पठान फ़िल्म को। और ये मैं ऑथेंटिक तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने हमें खुद मेल किया। अपने जो उनका मेल होता है उसी से उन्होंने हमें मेल किया। कि आप ट्रेंडिंग में हैं। आप ट्रेंडिंग में हैं लेकिन शो नहीं हो पा रहा है, कोई हमारी त्रुटि है। इस तरीके से उन्होंने कहा। तो ये ये इंडस्ट्री जो आज बॉलीवुड है वो हमारे कंटेंट चुरा रहा है। उत्तर जी की फ़िल्म आई थी मेरा, खुद अक्षय कुमार को एक फ़िल्म बनानी है, उसके आदमियों ने हमसे संपर्क किया, उसकी स्टोरी मुझे दे दो। इसी तरह से लालू फ़िल्म की स्टोरी उनको चाहिए। तो हम लोग आज बॉलीवुड से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो लोग आते तेज़ी से हैं और उसी तेज़ी से चले जाते हैं। हम लोग स्थापित हैं, हमारी कोई भी फ़िल्म आप किसी भी चैनल पे देख लीजिए, राजलक्ष्मी चैनल पे ऑलमोस्ट हमारी तमाम फ़िल्में आती हैं। लेकिन आप धाकड़ वर्ल्ड पे देखेंगे, आप कविता जोशी ऑफ़िशियल चैनल पे देखेंगे, या मेरी भी अब एक चैनल मैंने किया है देसी ताल, उस पे भी फ़िल्में आएँगी। तो अगर आप कहीं भी फ़िल्म देखेंगे, कोई भी फ़िल्म करोड़ों व्यूवरशिप से कम नहीं होगी। तो आशीर्वाद है दर्शकों का, हमारे कंटेंट का, और जो हम लोग लोगों को दे रहे हैं, उसको लोग सराह रहे हैं। तो ये थे विकास बालियान जी और कविता जोशी जी। समाज में तो इनकी स्वीकार्यता है,
ज़ाहिर-सी बात है, इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके वीडियो की व्यूअरशिप करोड़ों में है। और बहुत सी दफ़ा मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे कि बॉलीवुड की कई बड़ी फ़िल्मों की, जो साउथ की कई बड़ी फ़िल्में हैं, उनकी भी व्यूअरशिप करोड़ों में नहीं जाती। इनकी फ़िल्मों की व्यूअरशिप करोड़ों में है, लेकिन ये दर्द इनके दिल में है कि समाज में इनकी स्वीकार्यता है, लेकिन सरकार जो प्रोत्साहन इन्हें मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं दे पाई है।